बात पे पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल में भेजा गया है। अब तो ये अब हमारे कार्यालय पे चढ़कर, अब किसी के घर पे कोई चढ़कर आएगा तो निश्चित तौर से वहाँ पे अपने जो कार्यकर्ता हैं वो तो उद्दलित होंगे ही बस। और कार्यकर्ताओं ने जो, मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि उनको जेल भेजा जाए, उनके ऊपर कार्रवाई हो। हमारे यहाँ कार्यालय में आप देखिए, लखीमपुर में कार्यालय में घुसकर पूरी तरीके से मारपीट किया, कुर्सियाँ तोड़ दी, हमारे महापुरुषों की फोटोज तोड़ दी गई। लखीमपुर खीरी के अंदर कुछ नहीं हुआ, कोई FIR नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये दोहरी नीति है, पूरी तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। पर हम निश्चित तौर से हमारे एक कार्यकर्ता, बब्बर शेर कार्यकर्ता हैं, डटकर लड़ रहे हैं और उसका जवाब दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है लगातार कांग्रेसी अब डटे रहेंगे आगे मुकाबला? बिल्कुल डटे हैं यार, हम तो, मैं खड़ा हूँ ना, प्रदेश अध्यक्ष मैं हूँ, पूरे कार्यकर्ता खड़े हैं। निश्चित तौर से हमने प्रयास किया है मिलने का। अब मिलेंगे अपने कार्यकर्ताओं से, मिलने के लिए आए हैं, मिल के जाएंगे। तो क्या लग रहा है भाजपा की इसके पीछे क्या मंशा रहेगी? पथराव दोनों तरफ से हुआ, कार्रवाई एक पर हुई है। तो वही मैं, पथराव हमारी तरफ से तो कोई अगर हुआ होता तो चोट लगती, किसी को चोट लगी ही नहीं है। पथराव तो केवल अब हमारे कार्यालय पे चढ़कर गए, तो प्रशासन का कार्य था कि उनको रोकना, रास्ते में रोकना चाहिए था। कैसे चले गए, उसकी जवाबदेही कौन देगा? क्यों चले गए हमारे कार्यालय पे, हमारे घर पे क्यों चले गए? तो ये निश्चित तौर से गए। लखीमपुर खीरी में हमारे कार्यालय पे चढ़कर पूरी तरीके से वहाँ पे पूरी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई एप्लीकेशन दिया गया, FIR के लिए कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया गया, ना किसी की गिरफ्तारी हुई। एक तरफा कार्रवाई हो रही है, केवल और केवल सरकार के इशारे पर हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाए। पर बैठे आप लोग काफी देर बैठे रहे, अब कार्यालय पे आ गए, क्या बात है? देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से तानाशाही कर रही है, अत्याचार कर रही है। हम लोगों ने सूचना दे दी थी, लिखित रूप से भी दिया था कि हम अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जो भी कार्रवाई होती है, जो भी सरकारी तंत्र में जो चीज़ें मांगी जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने दिया था। उसके बाद भी केवल तानाशाही और अत्याचार के कारण हमें मिलने नहीं दिया। और हमारे कार्यकर्ताओं को पता चला जेल के अंदर भी इनको कायदे से खाने नहीं दे रहे हैं, उनको कायदे से वहाँ पर न चादर दी जा रही है, न उनको कंबल दिया जा रहा है, न उनको साफ पानी दिया जा रहा है। पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस नाते और ये लोग नहीं हमको मिलने दिए कि अगर मिलेंगे तो सारी बात पता चलेगी। और हमारा कार्यकर्ता बब्बर शेर है और निश्चित तौर से बब्बर शेर हमारा कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा है। रणनीति रहेगी आगे की रणनीति, अभी आज हम लोग यहाँ कार्यालय पर आए हैं, आप देख सकते हैं पूरे ईंटें पत्थर छत पर पड़े हैं, आप देख सकते हैं। ये किसके हैं? नीचे से सब फेंके हुए पत्थर हैं उनके, ये भाजपा के लोगों ने फेंका है हमारे कार्यालय पर। हमारा एक एक कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा है और निश्चित ये पूरे प्रदेश के अंदर एक मजबूत तरीके से हम लड़ेंगे और एक सड़क उतरकर ये आंदोलन होगा। आप काफ़ी लंबे समय तक वहाँ केंद्रीय कार्यालय के बाहर भी खड़े रहे, आपको आश्वासन भी मिला था कि हम मुलाकात कराई जाएगी, फिर जेल प्रशासन ने ये कहा, झूठ बोला और कहा कि वो लोग जो अंदर हमारे लोग बंद हैं वो मिलना नहीं चाहते। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं नहीं मिलूँगा। तो ये प्रशांत तिवारी के पिताजी हैं, संजय जी आप हैं, ये उनका भाई है छोटा, गौरव नाम है इसका, मयंक, छोटा भाई है ये। और वो 80 साल के चाचा जी थे, अंबुज त्रिपाठी के पिताजी जो बंद है उसमें। तो हमने कहा भैया परिवार के लिए तो मिलेंगे, परिवार से मिला दो। तो मैदान छोड़ के फिर भाग गए, कुछ नहीं बोला। अब परिवार के लोगों से अब कोई बेटा तो नहीं कहेगा कि अपने बाप से हम नहीं मिलेंगे। ठीक है भाई, हो सकता है हमारे लिए उन्होंने जाके कुछ समझाया हो। भाई नहीं मिलेगा, मयंक तो मिलेगा, संजय जी तो मिलेंगे, अंबुज जी के फादर तो मिलेंगे, वो महिलाएं उनकी बहनें मिलेंगी, किसी को नहीं। क्यों? इससे साबित होता है कि सरकार पूरी तरीके से अत्याचार कर रही है और पूरी तरीके से ये सरकार केवल और केवल दमन के बल पर चलना चाहती है। क्या इसको लेकर प्रशासन से भी मिलने का कुछ नहीं, निश्चित तौर से मैंने प्रशासन को लिखित दिया था, DM को दिया था और वो कागज उन्होंने उसको वहाँ भेजा था जेल पे, और जेल के अधिकारियों ने पूरी तरीके से प्रशासन की मिली भगत है और इस पर जो भी कार्रवाई हम करेंगे वो शासन स्तर पर करेंगे। अच्छा, आपने कहा पथराव उनकी तरफ से भी किया गया, लेकिन कांग्रेस में मुकदमा लिखा गया, आप लोग क्या आगे करेंगे? अरे भाई, मैंने कहा ना, सड़क पर उतरकर पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। और अब बाहर निकल कर जरा देख लीजिएगा, और यहाँ बाहर अब जाके देख लीजिएगा पत्थर गिरा हुआ है। और ये कह रहे हैं उनके पिताजी संजय जी कह रहे हैं कि हमारी जो FIR हमने दिया वो FIR ली तक नहीं, दर्ज करने की तो बात छोड़ दीजिए, लिया तक नहीं।
क्यों नहीं लिया भैया? ले तो लो मत करो, ले भी लिया भी नहीं। इतना डर भय हो गया है, इतना डर नहीं। सरकार तो आज है, कल बदल देंगे और डंके की चोट पर 27 से बदल देंगे। तो क्या न्यायालय के शरण लेंगे आप लोग? मेरे को न्यायपालिका पे भरोसा है और न्यायपालिका से मुझे उम्मीद है बाबा विश्वनाथ निश्चित मदद करेंगे। महादेव के हम लोग पुजारी हैं, बाबा और रक्षा करेंगे और निश्चित हमें न्याय मिलेगा और हमारे जो कार्यकर्ता निर्दोष जेल में बंद हैं वो निश्चित तौर से वहाँ से रिहा होंगे। अजय जी, आपके कार्यकर्ता भी घायल हैं? बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ताओं को चोट लगा है, पीठ पर मारा है। हमारे प्रशांत तिवारी को मारा है, अंबुज को जेल भेज दिया, तमाम हमारे साथियों को, पल्लव को मारा, सबको, पूर्व जो हमारा अध्यक्ष है, राशिद हमारा शहर अध्यक्ष है, सबको उन्होंने काफ़ी मारा पीटा है और जेल के अंदर भी प्रताड़ना की कार्रवाई कर रहे हैं। जेल के अंदर ही मुझे लग रहा है कि उनके साथ वहाँ भी मिसबिहेव हो रहा है, वहाँ भी मारपीट हो रही है। अजय जी, इस बात को लेकर आप एसएसपी दवा से मिलेंगे या नहीं, ये निश्चित तौर से लोग मिल चुके हैं। मैं जो भी करूँगा, क्योंकि जब जो बायस्ड है, एसएसपी डीएम बायस्ड हो रहे हैं, तो इनसे मिलने का क्या मतलब है? मैं जो भी लिखा पढ़ी है, जो भी चीज़ें होंगी वो शासन स्तर पे होंगी और जनता, हमारे कार्यकर्ता सड़क उतर कर करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।